देखिए, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर दुकानों में हेलमेट और बुर्का पहनकर आने पर बैन लगा दिया गया। सुरक्षा को लेकर सराफा एसोसिएशन की तरफ से यह फैसला लिया गया। नवापारा राजिम लूटकांड के बाद यह फैसला लिया गया है। नवापारा लूटकांड के दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। हमारे सहयोगी अभी जिस तरह से जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इसके बाद अब लगातार आगे की जांच भी जारी है दोषियों को लेकर। हमारे साथ छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसे में बुर्का पहनकर अगर कोई महिला आती है या फिर कोई नकाब पहनकर आती है तो एंट्री बैन कर दी गई है। क्या कुछ गाइडलाइंस रखी गई है सर? सबसे पहले तो आपने महिलाओं पे इंगित किया है। हमने ये जो निर्णय लिया गया है सुरक्षा से संबंधित, ये बहुत बड़ा फैसला है। अमूमन हम देखा जाता है कि जो डकैती और चोरी की जो घटनाएं होती है, हर दूसरी घटना सराफा व्यवसाय के साथ होती है। और जांच के समय ये विषय आता है कि पहचान, सीसी कैमरे खंगाले जाते हैं, सीसी कैमरे से इनपुट लिए जाते हैं। जब पहचान ही नहीं हो पाती है तो इसमें अपराधियों को ढूंढने में बड़ी मशक्कत प्रशासन को की जाती है। तो चूंकि किसी प्रकार से चेहरा ढकना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कपड़ा हो, हेलमेट हो, नकाब हो, बुर्का हो, किसी भी प्रकार से चेहरा ढक के दुकान आना, पहचान छुपा के खरीदारी करना, ये हमारे लिए संदिग्धता पैदा करता है। और सराफा एसोसिएशन या सराफा व्यवसायियों के लिए प्रतिबद्धता है कि आधार कार्ड के साथ लिंक करते हुए, आधार कार्ड या पूरी पहचान के साथ ही सोने चांदी की खरीदी की जाती है। तो ये पहचान के साथ जो निर्णय लिया गया है कि खरीदी और बिक्री और पूरे संपूर्ण पहचान के साथ हो, ना कि कोई चेहरा छुपा के आ रहा हो और कोई इंटेंशनली किसी और मकसद से चेहरा छुपा रहा हो तो उसको हम इंगित कर सके। बिल्कुल कमल जी, क्योंकि एक तो सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया, उस दृष्टि के तहत देखा जाए तो कहीं ना कहीं फैसला सही है। लेकिन अगर बात की जाए लोगों की तरफ से, क्योंकि इसमें आपत्ति क्या जताई जा रही है, क्योंकि जब भी कोई पहुंचेगा आधार कार्ड लेकर जाएगा, वेरीफाई कराएगा, तो क्या लोगों की नाराजगी तो नहीं देखने को मिल रही है इस फैसले के बाद? नहीं, निश्चित उपभोक्ताओं में भी ये बहुत अच्छा है कि जो इंटेंशनली अच्छे मूड में आता है, अच्छी खरीदारी करता है या पहचान बता के करता है, उनके लिए तो बहुत अच्छा फैसला है। दुकानदारों के लिए बहुत बड़ा विषय रहता है। आए दिन जो घटनाएं होती है, जो चेहरा छुपा के किसी गलत इंटेंशन से दुकान आते हैं, कोई रेकी के माध्यम से आता है कि रात को चोरी करेंगे, दिन में दुकान आता है, तो वो चेहरा छुपा के आता है। तो जो चेहरा छुपा के या पहचान छुपा के आता है, उस पर कड़ी नजर या उस पर हम रोकथाम करने के लिए निर्णय लिए गए। बिल्कुल। क्या क्या गाइडलाइंस होगी अगर कोई व्यापार के लिए आता है, कोई खरीदार आता है और उसको अंदर एंट्री लेना है, तो आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा अंदर उसको और कैसे एंट्री मिलेगी? इसके अलावा भी कोई प्रोसेस है? जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 20,000 से ऊपर की नगद खरीदी में हम आधार कार्ड का उपयोग करना है, तो आधार कार्ड का उपयोग ही अपने आप में एक पहचान का माध्यम बन गया है। तो दुकान में ऐसा ही कोई उपभोक्ता है जो पूरी पहचान के साथ आने के लिए तैयार हो, चेहरा छुपा के, हेलमेट पहन के या किसी मकसद से या किसी कारण बता के कपड़ा ढक के आ रहा हो या दुरुपयोग कर रहा हो नकाब का, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि अमूमन आप कभी भी नोट करिए, जितनी भी घटनाएं हुई है, हम सीसी कैमरे के माध्यम से उनको पहचान या पकड़ ही नहीं पाते। वो रोड में भी घूमते हैं तो वो स्कूटर या गाड़ी में नकाब के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रवेश ना दिया जाए जहां, और जिस तरीके से सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसी और घटनाओं की संभावना है। तो हम पहले से इंगित रहें कि हम एक बहुत बड़े व्यवसाय और बहुत ही रिस्की पैटर्न में बैठे हुए हैं, रिस्की काउंटर में बैठे हैं। तो हमारी सुरक्षा हमारा दायित्व है और शासन से भी हमारे बार बार ये गाइडलाइन मिलती है कि आपको पूरी पहचान के साथ लेन देन करे करके। बिल्कुल। कमल जी, क्या ये फैसला हर दुकानों में लागू कर दिया गया है या फिर अभी सिर्फ इस पे विचार है? नहीं, ये अवगत करा दिया गया, निर्णय फाइनल कर दिया गया है। हर सराफा व्यवसायी को ये, और हर सराफा व्यवसायी की जरूरत भी, सुरक्षा बहुत जरूरी है, उनकी आवश्यकता भी है। अगर कोई सेल्फ कॉन्शियस है, अपने परिचित और कोई कारण से नकाब पहन के आ रहा हो, तो उसका सेल्फ कॉन्शियस है कि उसको कैसे प्रवेश दिया जाए। बाकी अनजान व्यक्तियों के लिए तो रोकथाम के लिए सभी व्यवसायी तत्पर तैयार है। बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से इसको लेकर किसी तरह की रोक टोक की गई या फिर पूरा सहयोग मिला, स्वागत किया गया इस फैसले का? हमें प्रशासन से बार बार जब घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, तो सीसी कैमरे खंगालते हैं और पहचान जो ग्राहक आते हैं उनकी प्रशासन खुद मांगता है। तो उस दृष्टि से भी एक बहुत अच्छी पहल है कि अगर कोई घटना किसी यहाँ घटती है तो हम सीसी कैमरे में उसकी पहचान को और ज्यादा तरीके से प्रशासन को बताएं। बिल्कुल। और साथ ही साथ, क्योंकि जो लूटकांड का मामला सामने आया है, उसको लेकर क्या कुछ मांग की जा रही है? 15 दिन तक कुछ लोगों द्वारा वहां संदिग्ध अवस्था में रेकी पाई गई थी। वहां के लोकल व्यवसायी ने इसकी सूचना थाने में भी दी थी 13 तारीख को कि हमारे यहाँ शहर में
कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं सराफा व्यवसाय के इर्द गिर्द, वो रेकी कर रहे हैं। तो उसके बाद ये घटना को परसों की दरमियानी रात में 2-3 बजे ये घटना को तो अंजाम दिया गया चोरी और उसमें, और जब कैमरा देखे तो नकाबपोशी निकले। तो शासन से बात हुई है, बहुत जल्दी इनपुट तैयार मिल गए हैं और बहुत जल्दी वो पकड़ने आने की संभावना है। बिल्कुल। क्या, क्योंकि अभी आप लोगों ने तो एक बड़ा फैसला लिया है, अब बिना नकाब और बुर्का वालों को ही एंट्री मिलेगी दुकान में, लेकिन ये जो इतना बड़ा लूटकांड हुआ, क्या कोई आवाज उठाई जाएगी, क्या कुछ कदम उठाया जाएगा एसोसिएशन की तरफ से? छत्तीसगढ़ शासन में पिछले 1.5 साल से जब से मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, शासन का बहुत सहयोग रहा है। अब तक जितनी भी घटनाएं हैं त्वरित पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा है। कुछ घटनाएं तो 6 घंटे में, कुछ घटनाएं 2 दिन में, और कुछ जटिल समस्याएं हफ्ते 10 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा निपटाई गई है। यहाँ का प्रशासन बहुत सतर्क है इस सब मामलों में। तो मुझे उम्मीद है, कल भी जैसे बात हुई, कि बहुत जल्दी ये चोर पकड़े जाएंगे और इससे सराफा में एक अच्छा माहौल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमल सोनी जी, आपने अपना समय दिया, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े।